नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिव शक्ति दर्शन में। इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज हम वार्ता करने वाले हैं सूर्य वंश का वंश कब तक चला और उसमें सबसे दीर्घ काल तक किसका वंश चला। मित्रों, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई के 8 पुत्र हुए थे और उनको कौन कौन सा राज्य मिला था, इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आगे मैं बताता हूं कि लव का वंश ही सूर्य वंश में दीर्घ काल तक चला। लव का पौत्र राजा ध्रुव सिंधु के 2 विवाह हुए। प्रथम कलिंगपति की पुत्री मनोरमा से हुई थी। दूसरा उज्जैनपति युधाजित की पुत्री लीलावती से। राजा ध्रुव सिंधु आखेट करते हुए सिंह द्वारा मारा गया और मंत्रियों ने मनोरमा के पुत्र बालक सुदर्शन को राजा बनाया। इस पर कलिंग और उज्जैन नरेश अपने अपने दौहित्रों के पक्ष में लड़ने लगे और लड़ने को इतने आतुर हो गए कि एक दूसरे का सिंहासन छीन लेंगे। श्रृंगवेरपुर में भी युद्ध हुआ, जिसमें कलिंग नरेश मारा गया और मनोरमा का बालक सुदर्शन को लेकर प्रयाग आ गए। वो लोग भारद्वाज के आश्रम में शरणापन्न हुई। युधाजित उज्जैनपति ने अपने दौहित्र शत्रुजित को राजा बना दिया। भारद्वाज के आश्रम में रहकर सुदर्शन बड़ा विद्वान हो गया। कुछ दिन बाद काशी के राजा सुबाहु की पुत्री शशिकला का स्वयंवर हुआ। शशिकला के सुदर्शन का गुण शशिकला ने बहुत पहले ही सुन लिया था। उस पर मुग्ध थी। उसने चुपके से सुदर्शन को पत्र लिखा और स्वयंवर में मिलने के लिए उन्हें आमंत्रण दिया। स्वयंवर में युधाजित, शत्रुजित, कुरुवपति, मद्रशर, सिंहासन और बहुत सारे राजा उपस्थित हुए। युधाजित ने आपत्ति की कि सुदर्शन कहीं का मुकुटधारी राजा नहीं है, अतः वह स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हो सकता। पर केरल के नरेश ने उसका पक्ष लेकर कहा कि वह ध्रुव सिंधु का बड़ा पुत्र है, अतः माननीय राजपुरुष है। पर युधाजित ने कड़ा विरोध किया। यह देख अनेक राजा उसके पांडित्य और सदाचार को देखकर सुदर्शन के पक्ष में हो गए। स्वयंवर में शशिकला ने जयमाला लेकर सुदर्शन के ही कंठ में डाल दी। इस पर युधाजित और शत्रुजित युद्ध पर सन्नद्ध हो गए। राजा सुबाहु और सुदर्शन के पक्ष वाले राजाओं से युधाजित और शत्रुजित की सम्मिलित सैन्य पर भारी युद्ध हुआ, जिसमें युधाजित और शत्रुजित मारे गए। सुदर्शन शशिकला को ब्याह कर श्रावस्ती के राजा बने। यह वंश महाभारत तक चला। महाभारत संग्राम में इस वंश में बृहद्बल मारा गया था, परंतु यह राज्य आगे तक चलता रहा। बुद्धकालीन इतिहास प्रसिद्ध हुआ। अयोध्या नरेश प्रसेनजित इसी वंश में हुए थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पुत्रों के राज्य बहुत जल्दी ही टूट गए थे। द्वापर युग में सूर्यवंश दबा रहा और चंद्रवंश की विशेषता ज़्यादा मानी गई और चंद्रवंश ही द्वापर युग में चमकता रहा। सारे संसार में लव का ही वंश सर्वाधिक काल तक अखंड चला था। मित्रों, ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव